चलिए अब खबरों का रुख करते हैं तो उज्जैन पहुंचे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मुख्यमंत्री को लेकर कहा है कि सौभाग्य की बात है कि इस बार मुख्यमंत्री महाकाल की पावन भूमि से बने हैं। इस दौरान जीतू पटवारी ने बीजेपी के वादों को लेकर कहा कि उम्मीद है कि जल्द बीजेपी वादे पूरे करेगी। वादे पूरे नहीं होने पर कांग्रेस युवाओं के साथ मैदान में उतरेगी। वादा निभाओ जनसभा सबसे पहले भोपाल में होगी। पार्टी ने जो जनता के सामने अपनी बातें कही, वचन दिए, मोदी की गारंटियां दी। सबसे महत्वपूर्ण, बहनों से शिवराज भैया ने कहा 3,000 रुपया आपको खाते में डालेगा चुनाव बाद तुम्हारा शिव भैया मामा। मैं भैया हूँ, मेरी बहनों के खातों में 3,000 डालूंगा। मैं भगवान भोलेनाथ की इस महा कृपा ऐसी हो कि सरकार ये सब वादे पूरे करे, मुख्यमंत्री को सद्बुद्धि हो, जल्दी से ज्ञान मिले, रास्ते मिले और ये वादे जो उन्होंने वचन दिए हो। राहुल फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं उज्जैन से। राहुल, देखिए, जनसभा की शुरुआत भोपाल से करने की बात कही है जीतू पटवारी ने। फिलहाल अभी की क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए, बिल्कुल पदभार ग्रहण करने से पहले वो बाबा महाकाल का आशीर्वाद लेने उज्जैन पहुंचे और आशीर्वाद लेने के बाद मीडिया से चर्चा में उन्होंने ये बड़ी बात कही है कि अब वो वादा निभाओ जनसभा आयोजन करेंगे। देखिए, 15 जनवरी के बाद सबसे पहले ये जो सभा है वो भोपाल में होगी और उसके बाद जगह जगह होगी अगर भारतीय जनता पार्टी अपने किए हुए वादे नहीं निभाती है तो। देखिए, तमाम जो उन्होंने ये भी कहा कि ये बड़ी गौरव की बात है कि उज्जैन की पावन भूमि से मुख्यमंत्री बनाए, लेकिन उनको सद्बुद्धि मिले और वो जो है वो तमाम जो उन्होंने घोषणाएं की है उस पर खरे भी उतरे, उसको करके दिखाए। देखिए, जनसभा जो वादा निभाओ जनसभा की उन्होंने बात कही, साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जो कांग्रेस की गुटबाजी के सवाल पर जब उनसे बात की गई तो उन्होंने ये स्पष्ट रूप से कहा कि अब कांग्रेस में गुटबाजी का अंत हो गया है। ये बड़ा जीतू पटवारी ने दिया है कि कांग्रेस गुटबाजी का अंत हो गया है। देखिए, अब उन्होंने ये क्या किस संदर्भ में दिया, इसके अलग अलग कयास लगाए जा रहे हैं राजनीतिक गलियारा में। अब इस बयान के बाद में कई तरह की बातें होने लगी है, लेकिन ये बड़ा बयान है उनका और कई तरह की बातें उन्होंने कही है। देखिए, उज्जैन में जब वो पहुंचे तो उन्होंने कहा कि 40% कांग्रेस को जो है मत मिले हैं अब कहीं, और भाजपा को जो है वो ज्यादा है, लेकिन 51% लाने की उनकी जो है योजना नहीं होगी। 29 सीटों पर, सभी सीटों पर जीत दर्ज करने की का दावा भी लोकसभा में उन्होंने किया है। तो तमाम तरह की बातें जीतू पटवारी की ओर से की गई है। अभी पदभार ग्रहण उन्होंने बाबा महाकाल के दर्शन के बाद किया और अब देखना होगा कि उनकी कार्यशैली से युवा, क्योंकि युवाओं को प्रभावित करने के लिए उनको ये पद दिया गया है माना जा रहा है। अब किस तरह से उनकी कार्यशैली का जो है वो प्रदेश में देखने को मिलता है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर राहुल, और कहीं ना कहीं जिस तरह से अब कांग्रेस बदलाव कर रही है ऐसा लग रहा है क्योंकि बीजेपी ने शुरुआत की थी युवाओं को मौका देने से और अब उसी तरह के रास्ते पर कांग्रेस भी नजर आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए, अब कांग्रेस जो है वो भी अब उसी अंदाज में नजर आ रही है। और देखिए, क्योंकि एक लंबे वक्त से कांग्रेस मध्य प्रदेश में नहीं है, 20 सालों से लगातार भाजपा का जो है शासन रहा है। अब ऐसे में कांग्रेस को समझ में आ गया कि युवाओं को मौका देना जरूरी है। युवाओं का जो है हौसला वो कम होता जा रहा था। जीतू पटवारी का चेहरा सामने लाने के बाद अब माना जा रहा है कि जो कार्यकर्ता है उनमें उत्साह बढ़ेगा और नए लोगों को अब जीतू पटवारी मौका दे सकते हैं। देखिए, 29 सीट पर जीत दर्ज करने का दावा जीतू पटवारी ने महाकाल दर्शन करने के बाद किया है। तो अब देखना होगा। देखिए, राजनीति में एक अलग मोड़ में आ गई है। अब कांग्रेस जो है वो किस तरह से काम करती है ये एक अलग ही जो है वो रहेगा। जी, चलिए, शुक्रिया राहुल, ये जानकारी हमसे साझा करने के लिए।